गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं हमारा रेशियो टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? ये एक्सप्रेस करता है रेशियो में शेयर होल्डर टू टोटल एसेट्स, यानी एक शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स पे रिलेशनशिप बताता है आपको। तो ध्यान रखना, अगर ये ज़्यादा हायर होगा तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, और ये कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कैपिटल। तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होता है? तो रिलेशनशिप बताता है हमारे लिए। तो ये रेशियो क्या इंडिकेट्स करता है? द पोर्शन ऑफ टोटल असेट्स फाउंडेड बाय द ऑनर या शेयर होल्डर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का? तो कैसे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी रेशियो को? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड्स मीन समझ रहे हो आप? शेयर होल्डर फंड्स का मतलब हो गए यहाँ पे इंक्लूडिंग ऑल रिजर्व एंड सरप्लस, एक्सक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स। और असेट्स में से भी हम फिक्टिशियस असेट्स को तो माइनस कर ही देंगे। तो शेयर होल्डर फंड्स तो समझ दिया। तो सिग्निफिकेंट क्या है इसका भाई? अगर हायर proportion of the shareholders fund in financing of total assets is a very positive features. It's provide security to creditors. It also reflect the capital structure of the company. तो कंटिन्यू करते हैं हम इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? हमारा शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्विटी भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले आपको इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रखी है, ठीक है, 3 लाख रुपए है। तो हमने इसको 3 लाख रुपए में हम प्रेफरेंस शेयर्स को प्लस कर देंगे, वेरी गुड। इसके बाद इसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस भी प्लस कर देंगे। इसका कोई फिक्स्ड एसेट्स तो है नहीं जो हम इसमें से माइनस करें, या कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो है नहीं। इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम यहाँ पे हमारी फिक्स असेट्स, जो टोटल असेट्स है वो फाइंड करेंगे। टोटल असेट्स जो भी रहेगी हमारी, तो फिक्स असेट्स दे रखी है हमको। तो फिक्स असेट्स कितनी है हमारी? 3,75,000 प्लस इन्वेस्टमेंट भी हमारे असेट्स में आएंगे 2,50,000, और करेंट असेट्स भी हमारे 1,50,000। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 6 लाख, यानी 7,50,000। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 4,05,25,000। इस तरीके से हमारा निकलेगा। अब हम इसको टोटल करके कैलकुलेट करते हैं। बस हम फॉर्मूले फिट कर देते हैं। तो शेयर होल्डर फंड्स निकाला था हमने कितना? 5,25,000, और टोटल असेट्स निकाली थी हमने 7,50,000 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 70%। इसका मतलब है हमारी जो पोजीशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसी में हम प्रोप्राइटरी फंड फिक्स्ड असेट्स रेशो भी फाइंड कर सकते हैं। असेट्स रेशो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोप्राइटरी फंड क्या था हमारा? 5,25,000, ठीक, 5,25,000। और फिक्स असेट्स कितनी थी हमारी? 3,75,000 इंटू 100, 3,75,000। बस ये हुआ हमारा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। करिए आप सॉल्व, आपके पास 1 मिनट है। इसको सॉल्व करेंगे तो 140% है। तो ये कौन सा रेशियो हमें? प्रोप्राइटरी फंड फिक्स असेट्स रेशियो। अब ये असेट्स रेशियो क्या बता रहा है हमें कि आपके पास जो प्रोप्राइटरी फंड है वो फिक्स असेट्स रेशियो में कितना है? तो आपके पास कितना है? 140%, यानी कि आपकी पोजीशन कैसी है? और भी ज्यादा स्ट्रांग है।
ना हम क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का 19, जिसमें हमें प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड करना है, डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है और टोटल असेट्स रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट इक्विटी रेशियो का आपको फॉर्मूला तो याद ही है, पहले पढ़ चुके हैं। डेट इज इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी में क्या कहा जाएगा आपका, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर्स पर कैपिटल, ये सारी चीजें आती हैं। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम इक्विटी को फाइंड कर लेते हैं। तो इक्विटी कितनी है हमारी, इक्विटी में सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल यानी 75,000। इसके बाद देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी कि आपकी 25,000, तो ये हुआ आपका 1 लाख। इसके बाद जनरल रिजर्व भी लेंगे 45,000, तो 1,45,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे 30,000 रुपए, तो 1,75,000। ये चीज हम इसमें लेंगे, बाकी डिवेंचर तो हमारे नहीं आएंगे। तो ये कितना है हमारा 1,75,000। फिर हम लेंगे यहाँ पे डेप्ट। तो डेप्ट में तो सिर्फ हमारे पास क्या है, डिवेंचर ही अकेला है। तो डिवेंचर है हमारे पास, और डिवेंचर कितना है हमारे पास 75,000। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, डेप्ट इज इक्वल टू इक्विटी। तो डेप्ट तो कितने हैं हमारे पास, डेप्ट है 75,000 के, और इक्विटी जो हमने फाइंड की वो कितनी है 1,75,000। तो फिर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1:0.43। इसका मतलब है कि भाई हमारे पास जो इक्विटी है, हमारे पास जो डेप्ट है वो कितने हैं 0.43, और जो हमारे पास इक्विटी है वो कितना है हमारा 1। तो ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, तो दिस रेशियो इंडिकेट्स दैट proportion of fund are provided by the long term debt is comparison to shareholder fund. Generally the ratio should not be more than, जो रेशियो है हमारा डेट इक्विटी रेशियो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना 2:1। तो इसका एक तरीके से आइडियल रेशियो आप मान लो। तो आइडियल रेशियो कितना होना चाहिए 2:1, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द इस क्वेश्चन में कितना हमारा 0.43:1। तो which indicate that long term debts are only 0.43 and जो हमारा इक्विटी है वो कितना है 1। तो hence it may be considered that long term financial position of the company is a very sound। अब करते हैं हम इसका टोटल असेट टू डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो अब किसको ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं इसके आगे। तो टोटल असेट डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए क्या फाइंड करेंगे हम, ठीक है सेकंड करते हैं। इसमें तो हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग दिखाई है, वेरी साउंड पोजीशन है हमारी। अब टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला था इसका भाई, इसका फॉर्मूला था हमारा टोटल असेट्स और आपका डेब्ट्स। तो डेब्ट्स तो आपके एक ही रहेंगे 3 लाख रुपए। अब आपको फाइंड करनी है आपकी टोटल असेट्स। तो टोटल असेट्स कैसे फाइंड करेंगे भाई, जो आपकी इक्विटी थी, जो आपकी लाइबिलिटी साइड का पोर्शन रहेगा वही आपका क्या रहेगा असेट्स रहेगी। तो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आ रहा है अपन वो फाइंड कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले आप इक्विटी शेयर लोगे। तो इक्विटी शेयर था मेरा 75,000 का, प्लस प्रेफरेंस शेयर 25,000, प्लस 45,000 जनरल रिजर्व, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस 30,000, ठीक है, प्लस 75,000 मेरे डिवेंचर रहेंगे, प्लस 40,000 ट्रेड रिसीवल, प्लस 10,000 मेरा। तो इस तरीके से मेरी जो असेट्स निकलेगी वो निकलेगी मेरी कितनी टोटल असेट्स, क्योंकि लायबिलिटी कितनी निकल रही है मेरी 3 लाख, तो मेरी असेट्स भी कितनी निकलेगी 3 लाख। तो फॉर्मूले में हम फाइंड कर लेंगे। हमें हमारा डेप्ट तो पता है कि डेप्ट कितना है, डिवेंचर ही हमारा डेप्ट है। तो क्या फॉर्मूला था हमारा 3 लाख टोटल असेट्स अपॉन डेप्ट। तो डेप्ट कितने हमारे, डेप्ट थे हमारे 75,000।
अगर इसका रेशो निकालेंगे तो 4:1, यानी कि आपके पास असेट्स कितनी है 3 लाख की और डेट्स कितने हैं आपके 75,000। तो इस कंडीशन में हमारी जो पोजीशन है वो कैसी है, सही है। तो टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी इज टोटल एसेट ऑफ द कंपनी आर 4, मतलब 4 टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है हमारी इन कंपेरिजन टू लॉन्ग टर्म यानी डेब्ट, यानी कि हमारे डिवेंचर से। द हायर रेशियो इंडिकेट द यूज ऑफ द लोअर डेब्ट्स इन फाइनेंसिंग द असेट्स व्हिच मींस हायर सिक्योरिटी टू द लेंडर्स। तो इसमें भी हमारी जो पोजीशन है वेरी साउंड है, क्योंकि हमारे पास जो फंड है असेट्स कितनी है 3 लाख रुपीस की, और हमने जो कर्ज लेके रखा है जो डेब्ट्स है हमारे लिए वो कितनी है हमारी 75। ना और कंडीशन करते हैं हम। रेशो तो हमारा प्रोप्राइटी रेशो इसी में, तो हमने 2 रेशो तो फाइंड कर ले हैं। अब हम प्रोप्राइटी रेशो फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स, टोटल असेट्स। तो टोटल असेट्स हमने अभी प्रीवियस में फाइंड की थी और इक्विटी भी हम फाइंड कर चुके हैं। सिंपल सा हमें सिर्फ फॉर्मूले में फीड करना है। तो जो हमने इक्विटी फाइंड की थी, अभी जो हमने क्वेश्चंस किया था उसमें हमने इक्विटी फाइंड की थी, तो इक्विटी थी हमारी 1,75,000 की, जिसमें से और टोटल असेट्स जो हमने फाइंड की है वो थी हमारी 3 लाख रुपीस की। इस तरीके से अगर मैं फाइंड करूं तो मेरा रेशियो आएगा 0.5 यानी 5, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं 0.8:1 या 58.33। तो ये भी आपका बढ़िया रेशियो है, इंडिकेट्स करेगा आपका द शेयर होल्डर फंड ऑफ द कंपनीज आर 58.33 in comparison to the total assets of the company. In other words, 58.33% of the total assets of the company are founded by the equity share, which indicate that the long-term financial position of the कंपनी इज अ वेरी साउंड। तो कंपनी की जो पोजीशन है वो कैसी है, बहुत ही शानदार है कंपनी की पोजीशन। तो आप चाहें तो यहाँ पे फिक्स यहाँ पे हम एक और रेशियो फाइंड कर सकते थे, कौन सा, शेयर होल्डर फंड फिक्स्ड असेट्स रेशियो, फिक्स्ड असेट्स रेशो। अब चूंकि यहाँ तो हमने क्या करा कि पूरी की पूरी लाइबिलिटी को ही हमने वहां पे क्या मान लिया था, असेट्स, क्योंकि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, आपने पता होगा, आपने 11th में पढ़ा हुआ है बैलेंस शीट का टोटल कैसा होता है। सपोज अगर आपकी लाइबिलिटी भी इतनी है तो आपकी असेट्स कुछ भी नहीं दे रखी, तो जितनी लाइबिलिटी होगी आपकी, सपोज आपकी लाइबिलिटी 1 लाख रुपए, तो आपकी असेट्स भी कितनी हो जाएगी 1 लाख, ये पूरी की पूरी टोटल असेट्स हो जाएगी। लेकिन जब भी हम शेयर होल्डर फंड फिक्स असेट्स रेशियो निकालेंगे तो उसके लिए हमें सिर्फ ओनली फिक्स असेट्स की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन में हम 3 ही रेशियो निकाल पाएंगे, 4th रेशियो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो रेशियो के हिसाब से मैंने बताया कि कंपनी की पोजीशन कहती है वेरी साउंड, बहुत अच्छी पोजीशन था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी का।